नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। यशवंत सिन्हा जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, क्या वो गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या उनकी गिरफ्तारियां होंगी? क्या उन्हें जेल भेजा जाएगा? ये तमाम सवाल है जिसका जवाब आपको तो मैं बताऊंगा ही इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले ही आप इस सवाल को सुनकर ये जरूर सोच रहे होंगे कि दरअसल भाई साहब उनकी गिरफ्तारियां क्यों होंगी, उन्हें जेल क्यों भेजा जाएगा, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। देखिए, इसी खेल को आज मैं आप दर्शकों को पूरी बारीकी से समझाने वाला हूं कि यशवंत सिन्हा अगर राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो हैं अगर वो हार जाते हैं, वो चुनाव हार जाते हैं, तो कैसे उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये बाजब्ते हम आपको एक उदाहरण देकर समझाएंगे और तब आपको भी एहसास होगा कि वाकई में जो है यशवंत सिन्हा की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि मोदी सरकार किसी को छोड़ती नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए पहले लॉजिक को समझते हैं, पहले बेस को समझते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यशवंत सिन्हा की गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती। देखिए, दरअसल क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए बीजेपी के उम्मीदवार और विपक्ष के लिए यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। दोनों में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ यशवंत सिन्हा ऐसा कह रहे हैं। बाकी विपक्ष के नेता या फिर बीजेपी के तमाम जो हाईकमान और नेता हैं, वो सब लोग कह रहे हैं कि एक तरफा लड़ाई है। दरअसल किसी भी सूरत में यशवंत सिन्हा जीत नहीं सकते। यशवंत सिन्हा क्या है कि हर मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं और आज भी उन्होंने हमला किया। ये तमाम बातें हम आपको बताएं, इससे पहले ये समझते हैं कि भाई वो जेल कैसे जा सकते हैं, उनकी गिरफ्तारियां कैसे हो सकती हैं। इसको समझाऊं मैं, इससे पहले थोड़ा सा आपको महाराष्ट्र ले चलता हूं। महाराष्ट्र में अभी आपने देखा कि उद्धव की सरकार गिर गई, वो सीएम नहीं रहे, अब वो पूर्व सीएम हो गए। आपने ये जरूर नोट किया होगा कि एकनाथ शिंदे तमाम विधायकों के साथ सूरत, गुवाहाटी, गोवा, ये तमाम जगहों का चक्कर लगाते रहे और दिल्ली का भी लगाते रहे। इस बीच में आपने एक चीज नोट किया कि संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं, वो जबरदस्त तरीके से बीजेपी की बैंड बजा रहे थे। आपने देखा कि ईडी का उन्हें समन भेजा जाता है अचानक से, और अभी तक गिरफ्तारी हालांकि नहीं हुई है किसी अन्य मामले में। तो आपने देखा कि जो ज्यादा बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी सरकार के खिलाफ या मोदी सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाता है, जो बेबाकी से अपनी राय रखता है, उन पर जो है ईडी का समन या फिर किसी न किसी एफआईआर दर्ज कर जो है उनकी गिरफ्तारियां कर ली जाती है, जो बीजेपी का कच्चा चिट्ठा खोलता है या बीजेपी के खिलाफ बोलता है। एक एग्जाम्पल तो हो गया आपका संजय राउत का। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आपको आते हैं। आपने नोट किया होगा सत्येंद्र जैन को, आपने देखा होगा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे, आपने उनको देखा कि उनकी गिरफ्तारियां भी हुई। हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और तमाम नेता, राघव चड्ढा के साथ तमाम नेताओं ने कहा कि दरअसल बीजेपी जो है डर गई है, इसीलिए आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को गिरफ्तार कर रही है। दरअसल वो असम चुनाव के लिए उन्हें प्रभारी बनाया गया था और देखिए उस पर भी ईडी का समन भेजकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पी चिदम्बरम का आपने कहानी देखा ही है। उसके बाद आते हैं कांग्रेस के हाईकमान यानी कि राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी को ईडी का समन आता है, सोनिया गांधी को ईडी का समन आता है। राहुल गांधी से 3 से 4 दिन लगातार पूछताछ होती है, सवालों के जवाब उन्होंने दिए। उसके बाद जो राहुल गांधी ने कहा वो भी एक चिंताजनक है। तो हम और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ईडी का जो है एक चक्रव्यूह बनाया जाता है और उन्हीं तमाम नेताओं पर सिर्फ कार्रवाई की जाती है जो मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, जो मोदी सरकार की नीतियों पे सवाल उठाता है। और वही काम इस वक्त यशवंत सिन्हा कर रहे हैं। वो राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार तो हैं, लेकिन जिस तरीके से मुद्दों पर हमला कर रहे हैं वो उनके लिए बेहद चिंताजनक है कि अगर जीत गए तब तो बच जाएंगे, लेकिन अगर हार गए तो उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। ये बात यशवंत सिन्हा तो खुद जान ही रहे हैं, साथ ही साथ वो तमाम लोग जान रहे हैं जो बीजेपी के प्लान को अच्छे तरीके से जानते हैं। चलिए एक एग्जांपल से और आपको समझाता हूं कि दरअसल ऐसा क्यों हुआ। अब देख लीजिए, अब कई ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव के बाद कहां कहां बुलडोजर चला और कहां कहां ईडी की गिरफ्तारी हुई। अगर बुलडोजर से मैं आपको समझा पाऊं तो आपने देखा कि यूपी में जैसे ही समाजवादी पार्टी हार गई, उसके बाद उनके कई विधायकों के घर के साथ साथ पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चल गया। बीजेपी के किसी नेता पे तो नहीं चला। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, अजीत पवार को आप अच्छे से जानते हैं। 2019 का अगर जिक्र करें तो शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली थी, लेकिन शिवसेना ने बीजेपी के साथ दमन तोड़ दिया और वो एनसीपी और कांग्रेस से मिलकर सरकार बना ली। लेकिन उससे पहले 1-2 घंटे के लिए जो देवेंद्र फडणवीस सीएम बने थे, अजीत पवार पे बहुत सारे जो है संगीन आरोप थे
और उसको चुटकी भर में यूं खल्लास करवा लिया और उसके बाद उन्होंने बीजेपी से मिलकर सरकार बना ली। लेकिन वो घंटे भर में भी सरकार गिर गई क्योंकि बहुमत पेश नहीं कर सके। आपको बता दें कि हरियाणा में अगर चले तो हरियाणा में इस वक्त जो बीजेपी की सरकार गठबंधन के साथ है, वो हजारों गालियां दे रहे थे बीजेपी को, लेकिन आज देखिए वो दुरुस्त हो गए इसमें आकर। आप बात कर लीजिए कन्हैया के दोस्त हार्दिक पटेल की, गुजरात ले चलते हैं आपको। वो पीएम मोदी को हमेशा से जो है गालियां देते थे, पीएम मोदी के हर नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते थे। उन पर जो है यूएपीए का धारा लगा हुआ है, देशद्रोह का आरोप लगा हुआ है, जेल भी जा चुके हैं, 9 महीने के बाद निकले हैं और आज बीजेपी में शामिल हैं। तो हम सब देख रहे हैं ये तमाम एग्जाम्पल मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप बीजेपी में हैं तब तो आप सेफ हैं, बीजेपी में नहीं हैं और उसके बाद अगर आप आवाज उठा रहे हैं तो या तो आपको कोई आरोप में किसी फर्जी जो है एफआईआर दर्ज कराकर आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। जैसे कि मोहम्मद जुबैर को देख लीजिए जो अल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं। नूपुर शर्मा की अभी तक तो गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन इन साहब की हो गई। तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिससे हम और आप ये समझ सकते हैं कि जो आज मोदी सरकार के खिलाफ या उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है उनका हश्र क्या होता है। यही वजह है कि हमने शुरुआती दौर में ये सवाल किया यशवंत सिन्हा की गिरफ्तारियां हो सकते हैं अगर वो नहीं चुनाव जीते हैं तो। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? देखिए वो भी बेरोजगारी, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, तमाम चीजों को लेकर मोदी सरकार पर हमला करते रहे हैं और कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार बीजेपी ने गिराई है ताकि द्रौपदी मुर्मू को जो है समर्थक मिल सके, उन्हें समर्थन मिल सके, इसलिए बीजेपी ने ऐसा प्लान बनाया। इतना ही नहीं, हमारा आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली थी पश्चिम बंगाल से और इस वक्त जो है हमारा आप जानते हैं कि ममता बनर्जी ने ही यशवंत सिन्हा को खड़ा किया है। और अगर यशवंत सिन्हा हार जाते हैं और इतना जो वो चिल्ला रहे हैं, मुद्दों को लेकर बीजेपी पे हमलावर हो रहे हैं, उनका खटिया खड़ा हो रहा है। उनको बचाने वाला फिर कोई नहीं मिलेगा। उनको खुद ही पता नहीं है कि किस आरोप में उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। यही वजह है कि आज ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यशवंत सिन्हा की गिरफ्तारी हो जाएंगी। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अगर वो हार जाते हैं तो आने वाला जो उनका सफर है राजनीतिक कैरियर, वो बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहेगा कि जिस पार्टी से उन्होंने पंगा लिया है वो पार्टी खास करके उस आदमी को तो कतई नहीं छोड़ती जो सत्ता से इस वक्त सवाल पूछ रही है या फिर सत्ता के कामकाज के खिलाफ कुछ बोलती है। अब ये देखना होगा कि आखिर यशवंत सिन्हा वाकई में क्या चुनाव जीत पाएंगे। तमाम चुनौतियां हैं उनके पास, उनके समर्थन में लोग भी कम हैं, इसके बावजूद क्या वो वाकई में जो कह रहे हैं वो साबित कर पाएंगे। उनको लेकर जो अब सवाल होने शुरू हो गए हैं, आशंकाएं आ गई हैं, जैसा कि हमने शुरू में किया, क्या वाकई में ऐसा होगा? ये सवाल, तमाम सवाल शक के आधार पे है। अब चुनाव के बाद ही देखना होगा कि अगर हारते हैं तो क्या ऐसा उनके खिलाफ होता है या नहीं। ये तमाम सवाल है जो बड़े सवाल है। अब सवाल ये भी है कि जो सवाल हमने पूछा उसको लेकर आप दर्शक क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ये भी जरूर आप बताएं कि कौन जीतेगा, यशवंत सिन्हा या द्रौपदी मुर्मू। और अगर जीतेगा तो फिर राष्ट्रपति जो देश को अगला मिलेगा वो उनका कामकाज कैसा रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPN न्यूज़। नमस्कार।